दोस्तों एक अहम मसला चल रहा है, इस वक्त ट्रेंडिंग में मसला चल रहा है रमज़ान के मुतालिक। जब हम रोज़ा रख रहे हैं और रोज़ा रखने के बाद में जब हम दुआ पढ़ते हैं रोज़ा इफ्तार करने की, तो उसमें ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि क्या हम पहले दुआ पढ़ें या हम पहले रोज़ा खोलें। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि यह जो मसला चल रहा है ये ट्रेंडिंग में चल रहा है इस वक्त का मसला। तो इसका जवाब ये है कि जो हम दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ठीक है, ये इसी तरीके से जो दूसरी दुआएं जो सुनन अबू दाऊद की रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है कि ज़हबा ज़मउ वबतलतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दूसरी रिवायत साबित है जो सुनन अबू दाऊद के अंदर है। यानी रोज़ा इफ्तार करने वक्त में जो हम दुआ पढ़ते हैं तो वो जो दुआ है वो बाद में पढ़नी चाहिए, शुरू में नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि शुरू में तो जो दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है उसको पढ़ना चाहिए। यानी जब कोई भी हम खाना शुरू करते हैं तो खाना शुरू करने से पहले पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। और कोई भी अच्छा काम अगर हम करते हैं तो उसमें पढ़ना चाहिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बिस्मिल्लाह। कम से कम इतना भी कह सकते हैं बिस्मिल्लाह, यानी अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ मैं, ठीक है। और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहते तो अच्छी बात है। तो अब यहाँ मसला है कि जब हम रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं तो इफ्तार करते वक्त पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे या फिर हम पहले डायरेक्ट दुआ पढ़ेंगे। मसला यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई, यानी खाने से पहले जो दुआ है बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, इस दुआ को पढ़ना चाहिए। और जो दुआ है अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु या ज़हबा ज़मउ, इसको बाद में पढ़ना चाहिए। तो उम्मीद है मसला आपकी समझ में आ गया, वो क्लियर हो गया होगा। यानी जब हम रोज़ा इफ्तार करें सबसे पहले बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़ें, जो हम खाने की दुआ पढ़ते हैं, और जो रोज़ा इफ्तार करने की दुआ है ना उसको बाद में पढ़ लें। जब हम कुछ खजूर वगैरह खा लें तब जाकर के हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा है और तेरे ही रिज़्क़ पर मैंने रोज़ा इफ्तार कर लिया है। दूसरी रिवायत का तर्जुमा ये है कि ज़हबा ज़मा, यानी जो प्यास थी वो बुझ गई, ठीक है, और इसी तरीके से रगे तर हो गई और इसका अज्र जो है वो मुतहक्कक होगा, यानी अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका अज्र देंगे। यानी अल्लाह से हमें ऐसी कवी उम्मीद है, कवी हमें अल्लाह से यकीन है, उम्मीद है कि अल्लाह हमें इसका अज्र और इसका बेहतर बदला अता फरमाएंगे। तो ये थी वो बात जो आज ट्रेंडिंग में चल रही है और जो लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, तो वो इस वीडियो के जरिए से हमने यही बताने की कोशिश की है कि रोज़ा जब इफ्तार करें तो पहले बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़कर उसके बाद में खजूर से रोज़ा इफ्तार करें और फिर दुआ पढ़ें अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, और जो दूसरी दुआ है ज़हबा ज़मउ वबतल, इस दुआ को बाद में पढ़ें। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में उसको बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।